ईमेल के पीछे किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि किसी संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साजिश के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं और साजिश के तहत ही आज का दिन और वक्त भी तय हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ईमेल एड्रेस का जो आईपी एड्रेस है वो बाहर से जुड़ रहा है, बाहर कहीं विदेश से भेजा गया है। ये ईमेल आईडी आईपी एड्रेस विदेश में एक ही सर्वर का है और तमाम इन स्कूलों को जो ईमेल आया है वो एक ही सर्वर से आया है। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने काम में लगी हुई हैं और जल्दी ही डिकोड कर लिया जाएगा इस पूरी साजिश को। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन का कहना है कि इस तरह के ईमेल चुनाव के बीच माहौल बिगाड़ने के लिए भी हो सकते हैं और इसी से जुड़ा हुआ हमारा पोल भी आज हमने आपसे पूछा है। जी न्यूज संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि पूर्व डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में जिस प्रकार से स्कूलों को सुबह 4:15 बजे करीब ईमेल भेजा गया है, इसके पीछे कोई शैतानी ताकत भी हो सकती है, एक साइकिक माइंड भी हो सकता है, या जो लोग इस देश की प्रगति नहीं देख सकते हैं, यहाँ की शांति व्यवस्था से ईर्ष्या रखते हैं, उनको लग रहा है कि इस देश में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। यह भी संभव है कि कुछ ऐसे तत्व हों जो नहीं चाहते हैं कि इस बार के इलेक्शंस शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं देश में। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 4 बड़ी खबरें, 4 रिपोर्टर्स हमारे साथ तैयार हैं हर अपडेट लिए हुए। फिलहाल राजू राज का मैं रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे राजू राज, जांच कहां तक पहुंची है? हालांकि चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से माफ कीजिए, मिलने भी पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर और बताया कि पूरी तरह से होक्स कॉल है, लेकिन सवाल यही है कि जिस सर्वर से भेजा गया है वो विदेश से भेजा गया है, तो आखिर किस संगठन का हाथ, कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, आधिकारिक रूप से किसी संगठन का नाम तो फिलहाल नहीं बताया गया है। जो मेल का पैटर्न है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आईएसआई का ये हो सकता है, इसीलिए पुलिस उस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये पहला कॉल नहीं, इससे पहले भी कई कॉल तमाम स्कूलों और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे आए, लेकिन उसकी जांच कहां तक पहुंचती है, क्या आरोपी तक पकड़ा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए लगातार हम भी दिल्ली पुलिस से जानना चाहते हैं, इससे पहले भी तमाम जो मेल्स आते थे, मेल के जरिए स्कूल में आए और हॉक्स कॉल साबित हुए, क्या उसने पुलिस का क्या एक्शन रहा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये जो मेल आ जाए उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक स्कूल नहीं, लगभग दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूल को बल्क मेल के जरिए ये भेजा गया। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि बेशक इस मेल का तार विदेशों से जरूर जुड़े हुए, लेकिन जो इस्तेमाल हो सकता है भारत से किया होगा कि वीपीएन और डार्क वेब के जरिए इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा और जो सर्वर का इस्तेमाल वो विदेश का किया जाता है, जिसमें मेल में किया गया आरयू का इस्तेमाल किया गया। ये अमूमन रसिया का जो सर्वर होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब जो इंटरपोल के जरिए, सीबीआई के जरिए रसिया कंट्री से बात करेगी, उसके बाद उस सर्वर के बारे में पता लगेगी और आरोपी तक पहुंच पाएगी। तो ठीक है राजू, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हाँ राजू, मैं आऊंगी आपके पास, पूरे डिटेल्स लूंगी, लेकिन हमें स्पेशल सेल के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव साहब, उन्होंने स्कूलों को मिली इस होक्स कॉल को लेकर क्या कुछ कहा है, धमकी को दहशत फैलाने की साजिश बताया है, सुन लेते एक बार उनको। ईमेल के अलावा जहां जिस स्कूल में ईमेल नहीं भी आई थी वहां भी प्रकाशनी तौर पर कई स्कूलों में इसकी चेकिंग की गई। अफरा तफरी का माहौल रहा, स्कूलों ने आनन फानन सभी बच्चों को अपने अपने घर भिजवा दिया और सारे बच्चे अपने अभिभावक भी लेने चले गए। और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि स्कूलों के आसपास के रोड्स पर इतना जाम हो गया था कि एक सुबह 10 बजे 9:30 बजे के लगभग जब स्कूलों में जब ये पता लगा धीरे धीरे, तो एकदम सारा कुछ अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और ये मुझे लगता है कि एक प्रकार से पैनिक फैलाने की नीयत से सब कुछ किया गया है। बिल्कुल, देखिए राजू, जो तमाम जानकार हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे वो एक्स डीजीपी यूपी के हों या अभी एलन राव साहब हो, इनका यही मानना है कि चुनावी समय में ये एक बड़ी साजिश है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डीपीएस आरकेपुरम में इसी तरीके की होक्स कॉल आई थी और पूरे स्कूल को खाली कराना पड़ा था। उस स्कूल को किसने वो कॉल दी थी, कौन था साजिश के पीछे, वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। क्या माना जाए कि इस तरीके की होक्स कॉल जो है वो एक अनट्रेस्ड केस बनकर रह जाती है सिर्फ?
देखिए, अब तक का जो इतिहास रहा है शोभना, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि ये अनट्रेस लगभग रहा है और पुलिस अगर पकड़ती हुई तो क्या एक्शन लेती है, अब तक इसके बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं। पिछले कुछ घंटे से लगातार हम दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की, तो उनका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये मेल एक बल्क मेल है और एक साथ 100 स्कूलों में है, तो निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती, क्योंकि आज का दिन वेडनेसडे के दिन पूरे स्कूल में पैनिक स्थिति बन गई थी। उस स्कूल में जहां पर तमाम आला अधिकारियों के बच्चे पढ़ते, तमाम बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए बिल्कुल राजू, यहाँ समझना होगा क्या आम और क्या खास। बच्चे जो हैं वो माता पिता की सबसे अहम पूंजी होते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है एक माता पिता के पास। और ऐसे में अगर ऐसी कॉल आ जाए तो उनकी परेशानी समझ में आती है, उन टीचर्स की भी समझ में आती है जिनकी जिम्मेदारी पर माता पिता अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू, आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ेंगे 24 के राजपथ में और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की।